आज आपको जो मैं वर्ब करवाने वाली हूँ ना, बहुत ही अलग तरीके से करवाने वाली हूँ। आज मैं आपको वर्ब्स के टाइप बताऊंगी, वो वर्ब्स के टाइप के क्या क्या उसके अंदर क्या कौन से बेसिक है, एडवांस है, सभी चीज कवर करवाऊंगी। साथ में जो हमारे मेन वर्ब होते हैं ना, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, ये जो हमारे मेन वर्ब होते हैं जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें याद करने के ट्रिक बताऊंगी। बहुत ही धमाकेदार वाली क्लास है। आप बिगिनर्स हो या एडवांस लर्नर हो, सभी को वर्ब से प्रॉब्लम होती है और आज से प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ। पहले देखिए टाइप्स ऑफ वर्ब सीखेंगे। वर्ब्स के कितने टाइप होते हैं, आप लोग बताइए वर्ब्स के कितने टाइप होते हैं। सो गाइस, वर्ब्स के 2 टाइप होते हैं। पहले टाइप को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, राइट। पहले टाइप को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड टाइप क्या होता है, सेकेंड टाइप होता है हमारे मेन वर्ब। और यही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब भी सीखेंगे, मेन वर्ब भी सीखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, यूज करने का तरीका भी मैं बताऊंगी, ठीक है। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसे इंग्लिश में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। इसे सहायक क्रिया क्यों कहते हैं, आप लोगों को पता है? हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया ही क्यों बोलते हैं, कोई और भी तो नाम हो सकता था। सहायक क्रिया इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेंटेंसेस को बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। अब जब तक आप हेल्पिंग वर्ब को नहीं समझोगे क्या आप सेंटेंस बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, ठीक है। अब ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो वर्ब आप बनाते हो ना, जो भी आप सेंटेंसेस बनाते हो ना, उसमें ये मेन रूप से काम करते हैं, मुख्य रूप से काम होते हैं। अब ये मैं पूरे डिटेल बताऊंगी, पहले तो हम इसको देख रहे हैं कितने टाइप्स के होते हैं। सेकेंड देखिए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब टाइप देख लिया। अब हेल्पिंग वर्ब के भी टाइप होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के भी 2 टाइप होते हैं। क्या क्या टाइप होते हैं, फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं मॉडल्स। एक होते हैं हमारे मॉडल्स। मॉडल्स में क्या आते हैं मैं आपको बताऊंगी। एक होते हैं मॉडल्स एंड सेकेंड होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, लेकिन आप ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ही समझिए। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या क्या आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मॉडल्स, जैसे कि मॉडल्स में क्या क्या हो गए, कैन, कुड, वुड, शुड, ये सब हमारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है। ये तो हम आगे करेंगे। और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं बी, डू, हैव। आप में से काफ़ी स्टूडेंट जो मेरे वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हैं, चाहे वो वीडियो सेक्शन का हो या लाइव का हो, जो रेगुलर वॉच करते हैं उन्हें पता होगा वी डू हैव क्या होते हैं। जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी मैं बताऊंगी, ठीक है, पूरे डिटेल में करवाऊंगी। और मेन वर्ब के भी 2 टाइप होते हैं। ये जो हमारा मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के भी 2 टाइप होते हैं। क्या क्या टाइप होते हैं, फर्स्ट को हम ऑक्सिलरी ही बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब भी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब बोल लो या फिर सिर्फ वर्ब भी बोल सकते हो, मेन वर्ब भी बोल सकते हो। चलो मेन वर्ब हम बोलते हैं, ठीक है। इसे मेन रूप से ये काम आते हैं इसलिए हम इसे मेन वर्ब ही कहते हैं, ओके। या फिर लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हो, ठीक है। मैंने नाउन वाली क्लास में आपको करवाया था ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने करवाया था, तो उसमें मैंने वर्ब्स आपको कवर करवाया था, आपको याद है? जो मैंने नाउन जो भी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने आप लोगों के लिए वर्ब में लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो हम इसे लेक्सिकल वर्ब लिखते हैं, ठीक है। लेक्सिकल वर्ब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और सेकेंड टाइप होते हैं हमारे स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब यानी कि आपके स्टेट ऑफ बीइंग को बताएंगे, आपकी अवस्था को बताएंगे। अब ये लेक्सिकल वर्ब और स्टेट वर्ब क्या होते हैं वो भी जरा देख लीजिए। लेक्सिकल वर्ब यानी कि जो आप फिजिकली कोई काम करते हो, ठीक है, कोई काम आप फिजिकली करते हो। फॉर एग्जाम्पल खेलना होता है प्ले, तो आप खेलोगे तो आप मतलब आप अपने मूवमेंट करके खेलोगे ना, फिजिकली कोई काम करोगे, शारीरिक रूप से कोई काम करोगे, तो वो आपके लेक्सिकल वर्ब में आ गए। स्टेट वर्ब जैसे कि आपको कोई अवस्था बता रहे हो, जैसे आप खुश हो, आज ये वीडियो देखकर आप खुश हो, तो खुश हो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है ये, तो वो आपकी अवस्था है, खुश होना आपकी अवस्था है। तो उसमें आपने बोला कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, तो जो आपने एम लगाया ना वो आपका स्टेट वर्ब हो गया, ठीक है, जो आपके स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा। ये इज एम आर आपके इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज होता है, लेकिन दूसरे तरह से यूज किए जाते हैं। और ये जो एम आपने यूज किया ये आपकी स्टेट ऑफ बीइंग को बताएगा स्टेट वर्ब के रूप में, ओके। फिर देखिए और हम इसे और डिवाइड करेंगे। अब ये मॉडल्स भी 2 टाइप के होते हैं।
ये मॉडल्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं सेमी मॉडल्स, एक को हम बोलते हैं सेमी मॉडल्स, ओके। एंड सेकंड को हम बोलते हैं मेन मॉडल्स, इसे हम बोलेंगे मेन मॉडल्स। अब सेमी मॉडल्स, मेन मॉडल्स ये क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सेमी मॉडल्स, मेन मॉडल्स क्या है। सेमी मॉडल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने यूज कर दिया नीड, नीड टू या फिर डेयर टू, ये सब क्या है आपके सेमी मॉडल्स। और भी होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो नीड टू, डेयर टू, ये आपके सेमी मॉडल्स है। सेमी मॉडल्स मतलब क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। सेमी मॉडल्स मतलब क्या होते हैं, मॉडल्स वाली वीडियो में हम सीखे थे। सेमी मॉडल्स मतलब वे मॉडल्स होते हैं जो आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं, जो आपके मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका नीड टू और डेयर टू है ना, ये कभी कभी आपके हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इसका यूज करते हो, और कभी कभी मेन वर्ब के रूप में आप इसका यूज करते हो, ठीक है। और मेन मॉडल्स क्या है, मेन मॉडल्स जैसे कि मैंने बताया था ना, कैन, कुड, ये अपना रूप को नहीं चेंज करते, ये सिर्फ मॉडल्स के रूप में ही यूज होते हैं, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं होते हैं। यानी कि कभी भी आप इसे टेंसेस में यूज नहीं कर सकते, ये मॉडल्स में ही यूज होगा, ओके। तो ये हमारा चार्ट था, ये चार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखने में कितना इजी लग रहा है ना कि हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये सब तो हम जानते हैं। लेकिन क्या आप जब कोई सेंटेंस बनाने जाते हो, आपको करेक्ट तरह से कोई भी वर्ब याद आ पाता है? ज्यादा इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम कब आती है, हमें वर्ब याद नहीं होते, हमें समझ नहीं आती कि हेल्पिंग वर्ब क्या कौन सा यूज करने हैं। वही तो मैं आपको बताने वाली हूँ। यानी कि पूरे जो भी इंग्लिश है, पूरी इंग्लिश का निचोड़ है ये वीडियो। जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखते हो, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हो, आप कोई सा भी सेंटेंस नहीं बना सकते, चाहे आप कितने भी ग्रामर रूल रट लो, इसके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। ये मैं आपको लिख के दे देती हूँ, ठीक है। ये बिना, इसके बिना आपको इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले हम मेन वर्ब को बाद में देखेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कवर करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को कवर करते हैं, मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं ये देखिए। सो देखिए, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब के मॉडल्स वाले टाइप को कवर करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वाले 2 टाइप के थे ना, हेल्पिंग वर्ब देखिए हमारे 2 टाइप के हैं, मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब। तो पहले हम मॉडल्स को देख लेते हैं, देन हम ऑक्सिलरी वर्ब में जाएंगे, ओके। तो मॉडल्स भी बहुत तरह के होते हैं। मैं आपको यहाँ ये चीज बताने वाली हूँ कि किस मॉडल वर्ब के साथ कौन से वर्ब्स के फॉर्म आएंगे, मैं आपको वो बताने वाली हूँ, ठीक है। कौन से वर्ब्स के फॉर्म आएंगे। तो देखिए, बेसिक मॉडल्स क्या होते हैं, जो हमारे 12 मॉडल्स होते हैं ना, बेसिक मॉडल्स, वो क्या क्या होता है मॉडल्स। तो मैंने डे 5 वाली वीडियो में आपको करवाया था ना बेसिक मॉडल्स। सो कमेंट में लिखना स्टार्ट कीजिए, क्या क्या होता है हमारे बेसिक मॉडल्स, क्या क्या होते हैं, कमेंट में लिखिए। देखिए, तो बेसिक मॉडल्स होते हैं हमारे कैन, कुड, वुड। आप लिखते रहिए, आप कमेंट में लिखते जाइए, ठीक है। आपको आते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको जो आते हैं आप लिखते जाइए, ओके। कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब हमारे मॉडल्स वर्ब है, ठीक है। यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, और क्या होते हैं, और होते हैं ऑट टू भी तो हम लोगों ने सीखा था ना, ऑट टू मोरल ऑब्लिगेशन के लिए। तो ये सारे हमारे मॉडल वर्ब है, ठीक है। कैन, कुड, वो, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, नीड टू, डेयर टू, ऑट टू, ये सब हमारे मॉडल्स वर्ब हो गए। और ये सारे मॉडल्स वर्ब के साथ, ये सारे जो मॉडल वर्ब है, इन सब के साथ बस एक ही वर्ब्स की फॉर्म आती है। मैंने क्या बताया था, कौन से वर्ब्स की फॉर्म आती है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को, बेसिक मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक मॉडल्स, अब जहां भी आपको ये सारे मॉडल वर्ब देखने को मिलते हैं, बेसिक मॉडल्स यानी कि कैन के साथ और कुछ नहीं लगा होना चाहिए, सिर्फ कैन होना चाहिए, मे होना चाहिए, माइट होना चाहिए, सिर्फ यही अगर वर्ड आपको देखने को मिलते हैं तो उसमें आंख बंद करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ओके ओके ओके। चलिए, अब ये चीज तो कवर हो गया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगेगा। अभी मॉडल्स की बात करें, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है मॉडल्स के साथ बी लगाने पर। इसमें क्या है, अब सारे जो मॉडल्स वर्ब है ना उसमें बी लगा दीजिए,
ठीक है, जितने भी मॉडल वर्ब है उसमें बी लगा दीजिए। जैसे कि कैन, कैन के साथ हम बी लगा दिए। जैसे कुड, कुड के साथ आप बी लगा दीजिए। शुड, शुड के साथ बी लगा देंगे। जितने मॉडल्स वर्ब है सबके साथ अगर हम बी लगा देंगे तो इसका सेंस चेंज हो जाता है। बिल्कुल, इसमें वर्ब्स के फॉर्म भी अलग हो जाते हैं। चलिए, ये तो समझ गए ना, जितने भी मॉडल वर्ब होंगे उसमें अगर आप बी लगा दोगे तो उसमें आपके 2 मॉडल वर्ब आएंगे, या फिर आपका आएगा, आपको आते हैं तो आप बताइए, या फिर आएगा वर्ब का 3rd फॉर्म या फिर आएगा वर्ब का 4th फॉर्म। ये तो मैम ने कंफ्यूजन में डाल दिया। अब वर्ब की 3rd फॉर्म लगाए या वर्ब की 4th फॉर्म लगाए, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए, ये जो आपका मॉडल्स के साथ आपने बी का यूज कर दिया ना, तो ये 2 तरह के सेंटेंसेस में इसका यूज होता है। कैसे सेंटेंसेस में? पहला आपका सेंटेंस कि वो जा रहा हो सकता है, जा रहा हो सकता है, मतलब कोई काम अगर आपका कंटिन्यू चलता है, ठीक है, कोई काम आपका मॉडल्स में कंटिन्यू चलता है कि उसे जा रहा होना चाहिए, मतलब जा रहा होना चाहिए, होना चाहिए आ रहा है, लेकिन रहा होना चाहिए मतलब कंटिन्यूटी की आप बात कर रहे हो, राइट। तो जब भी आप मॉडल्स वाले सेंटेंसेस में कंटिन्यूटी की बात करते हो तो कैन बी के साथ हमेशा वर्ब की 4th फॉर्म आएगी। ओके, कंटिन्यूटी की बात करोगे तो मतलब कोई काम कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन एक तरह के और सेंटेंसेस आप बनाते होंगे कि उसे पीटा जा सकता है। जा सकता है यानी कि कैन का यूज होता है। मॉडल वर्ब तो मैंने कवर करवाया था ना, आपको याद होगा, जा सकता है, सकता है, सकती है, कैन मॉडल वर्ब यूज होते हैं। तो मैंने बोला कि उसे पीटा जा सकता है, लेकिन कौन पीटेगा मैंने बताया नहीं, यानी कि मैंने कौन सी सेंटेंस की बात कर दी, पेसिव वाले सेंटेंस की बात कर दी। और जब भी सेंटेंस में पेसिव वाले सेंटेंस आप बनाओगे ना, तो वहां तो जरूर है कि वर्ब की 3rd फॉर्म ही लगेगी और कुछ नहीं लग सकता। यानी कि मॉडल्स के साथ अगर आप बी लगाते हो तो 2 तरह का सेंटेंस आपका बाहर निकलता है, एक कंटिन्यूटी की बात करोगे तो, और एक आप पेसिव वाले सेंटेंस की बात करोगे तो कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो वर्ब का 4th फॉर्म, और अगर आप पेसिव वाले सेंटेंसेस की बात करोगे तो वर्ब की 3rd फॉर्म। अब आप बोलोगे मैम पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे कैसे कि कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं या फिर कोई काम पेसिव वाले सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं? आप 2 सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए, तो आप सेंटेंस को फ्रेम कीजिए, उसे पढ़ रहा होना चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उसे पढ़ रहा होना चाहिए, उसे पढ़ रहा होना चाहिए, चाहिए। इन सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए। और एक सेंटेंस मैं देती हूँ, उसे भेजा जा सकता है, उसे भेजा जा सकता है। इन 2 सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए। एक ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए कंटिन्यूटी की बात करें, होना चाहिए, रहा होना चाहिए, कंटिन्यूटी की बात करें, यानी कि इसमें मॉडल्स के साथ आप बी लगाओगे, वर्ब का 4th फॉर्म लगाओगे। और दूसरा उसे भेजा जा सकता है, कौन भेजेगा ये बात नहीं बताई जा रही है, तो इसमें वर्ब की 3rd फॉर्म यानी कि पेसिव वाला सेंटेंस है। आप बनाइए, तो इन सेंटेंसेस को कैसे हम बनाएंगे, जल्दी से बना के मुझे बताइए, तो इन सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, इसकी क्या बोलेंगे? तो देखिए, उसे अगर आप किसी बॉय की बात कर रहे हो तो आप ही का यूज करोगे, ठीक है। ही के साथ चाहिए यानी कि आपका शुड आएगा मॉडल वर्ब, ये तो हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में सीखा था। तो चाहिए आ गया यानी कि शुड, आप किसी का एडवाइस दे रहे हो, और शुड के साथ हमें क्या लगाना है? बी, क्योंकि हमारे यहाँ पर काम कंटिन्यू चल रहा है, कि उसे पढ़ रहा होना चाहिए, पढ़ने का काम कंटिन्यू कर रहा होना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यू की बात करें यानी कि बी का यूज कर देंगे, और यहाँ पर मतलब क्या काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर वर्ब का 4th फॉर्म लगेगा, स्टडिंग लग जाएगा, ठीक है। तो जब आप किसी चीज के कंटिन्यूटी की बात करोगे तो वहां बोलेंगे ही शुड बी स्टडिंग, वर्ब का 4th फॉर्म। लेकिन अगर बोले उसे भेजा जा सकता है यानी कि कैन आएगा, कौन भेजेगा ये उसका जिक्र नहीं किया गया, यानी कि पेसिव वाला सेंटेंस है, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ही, उसे भेजा जा सकता है, ही कैन बी, भेजना यानी कि सेंड, सेंड का 3rd फॉर्म क्या हो जाता है? सेंट, तो ही कैन बी सेंट, उसे भेजा जा सकता है। तो ये आपका डिफरेंस है, एक आपका ये हो गया कंटिन्यू वाला सेंटेंस यानी कि वर्ब का 4th फॉर्म वाला, और ये आपका पेसिव वाला यानी कि वर्ब की 3rd फॉर्म वाली। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अब जब भी आपको मॉडल्स वाले सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे तो आप उसमें डिफरेंस समझ लीजिएगा कि किस में 3rd फॉर्म लगाने हैं और किस में 4th फॉर्म लगाने हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मॉडल्स के साथ हैव यूज करना है। ओके,
तो मॉडल्स के साथ, अब सारे मॉडल्स के साथ आप हैव यूज कीजिए। चलिए कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। सभी जो मॉडल वर्ब होता है ना उसमें आपको हैव यूज करना है, जैसे कि कैन, हैव। अभी हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको वर्ब्स फॉर्म की याद करने की ट्रिक बताऊंगी जो कि हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुड हैव, शुड हैव, इसी तरह से जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं सब में अगर हैव लगा दोगे तो उसमें एक वर्ब का फॉर्म आएगा। वो वर्ब का क्या फॉर्म है? वो वर्ब का फॉर्म है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जिसमें कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव आप लगा दोगे, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। या फिर इसमें भी दो तरह के सेंटेंस आते हैं, वो भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। सभी चीज मैं समझाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा। मैं आपको सभी चीज एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए, एक आपका सेंटेंस जो मॉडल प्लस हैव का यूज करके बनेगा, जैसे कि उसे पढ़ना चाहिए था। हमारा सेंटेंस रहेगा उसे पढ़ना चाहिए था। तो जिसमें भी आप पास्ट में किसी को एडवाइस देते हो ना कि उसे पढ़ना चाहिए था आता है तो उसमें शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और एक सेकंड सेंटेंस है हमारा उसके पास पैसे होने चाहिए। इन दो सेंटेंसेस में क्या फर्क है? इन दो सेंटेंसेस में क्या लगेगा मुझे बताइए। तो पहला तो मैंने सिचुएशन बता दिया ना कि जिसमें चाहिए था आएगा उसमें शुड शुड हैव का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो बनाइए, उसे पढ़ना चाहिए था, इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे? देखिए, उसे पढ़ना चाहिए था, किसी बॉय की भी बात कर सकते हैं, गर्ल की भी बात करते हैं। अगर बॉय की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ही शुड हैव स्टडीड। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना, शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही शुड हैव स्टडीड, उसे पढ़ रहा होना चाहिए था। लेकिन अगर हम बोले उसके पास पैसे होने चाहिए, तो यहाँ पोजीशन की बात आप कर रहे हो ना, और जब भी आप किसी चीज पे पोजीशन यानी कि अधिकार की बात करते हो तो उसमें हैज हैव लगता है, और यहाँ पर चाहिए आ रहा है यानी कि शुड भी आएगा। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे ही शुड हैव। यहाँ पर चाहिए आ रहा तो शुड का यूज करेंगे, और यहाँ पोजीशन की भी बात करें यानी कि हैव का भी यूज करेंगे, यानी कि यहाँ भी शुड हैव यूज होगा। लेकिन यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पर पैसे होने की बात करें यानी कि मनी। तो देखिए, आपको फर्क कैसे समझना है। जिस सेंटेंसेस में आपका एक्शन होगा और वो पास्ट का सेंटेंस होगा तो उसमें आप शुड हैव, कुड हैव, कैन हैव का यूज कीजिएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। लेकिन अगर आपके सेंटेंसेस में पास होने की बात हो रही है लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा तो उसमें वर्ब भी नहीं आएगी, आपका नाउन प्रोनाउन आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुड हैव के बाद। ओके, तो ये आपके, जब मैं आपको एडवांस यूजेस बताऊंगी ना, मॉडल वर्ब के एडवांस यूजेस बताऊंगे, उसमें देखिएगा 100% ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको पता चल गया ना कि किसमें कौन से वर्ब की फॉर्म लगानी है, मैं आपको यही समझाना चाहती थी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मॉडल्स प्लस हैव टू। अब जितनी भी मॉडल वर्ब्स है ना उसके साथ हैव और टू का भी आपको यूज करना है। देखिए, इसके अगर आप कोई सेंटेंसेस फ्रेम कर पा रहे हैं ना तो फ्रेम करके आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप कैन हैव, कुड हैव से कोई सेंटेंसेस बनाना चाहते हो, आपके दिमाग में कोई सेंटेंसेस आ रहे हैं जो आप फ्रेम करना चाहते हो, तो आप उसे फ्रेम करके कमेंट में उसका आंसर दे सकते हो। इसके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो मॉडल्स हैव टू, तो मॉडल्स हम ले लेते हैं कैन के साथ अगर हैव और उसके साथ टू यूज कर देंगे तो इसका सेंस बदल जाएगा, वर्ब्स की फॉर्म अलग हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप अगर कुड मॉडल वर्ब लेते हो उसमें हैव लगा देते हो और उसके साथ टू यूज कर देते हो, तो इन सब, चलिए आगे तो आप कोई सा भी मॉडल वर्ब के साथ आप कोई सा भी मॉडल वर्ब लीजिएगा, उसमें हैव टू अगर आप लगा लेते हो तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पहचानने की ट्रिक क्या है, जब भी आप कोई सा भी सेंटेंस में टू लगा देते हो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है और हैव के बाद आपने टू लगा दिया ना, सिंपली अगर हैव रहता टू नहीं रहता तो वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन हैव के साथ जब आप टू लगा दे रहे हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, ये चीज कवर हो गया। ये भी एडवांस मॉडल, ये जो मॉडल बी है, मॉडल्स हैव है या मॉडल्स हैव टू है, ये सारे एडवांस यूजेस है। ये सब मैं जरूर आपको करवाऊंगी, लेकिन थोड़ा एडवांस टॉपिक में जाएंगे उसके बाद। ओके, तो ये चीज कवर हो गया। ये हम लोगों ने मॉडल सीख लिया, लेकिन देखिए सिर्फ मॉडल सीखना क्या इनफ है?
मॉडल्स तो हम लोगों ने सीख लिया, अब हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ये भी सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए ऑक्सिलरी वर्ब को सीखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। एक्चुअली एक तरह से हम जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं ना, वही हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं, एकदम वर्ब्स के फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। जैसे कि पहला जो हमारा एकदम फेवरेट है, जो हमारे मुंह पे चिपका हुआ रहता है, क्या, इज एम आर। हमेशा हम जब भी देखो इज एम आर का यूज कर देते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ये याद रहती है। हम शुरू से आप सिंपल सेंटेंसेस बनाओ तो भी इज एम आर का यूज होता है, तो ये हमेशा याद रहती है। लेकिन अगर आप इसमें वर्ब्स के फॉर्म यूज करना चाहते हो तो कौन से वर्ब्स के फॉर्म यूज होंगे वो देखिए। अगर आप इज एम आर या फिर वॉज वर या फिर विल बी, ठीक है, ये जहां भी आप सेंटेंसेस में यूज कर देते हो, क्या क्या, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, जहां भी आप यूज करोगे वहां हमेशा एक ही वर्ब्स की फॉर्म आएगी, वो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये सारे याद कर लीजिए, ठीक है। जब भी आप सेंटेंस बोलोगे ना, आपको तुरंत आप सेंटेंसेस बनाने लगोगे, ठीक है। और क्या हमारे होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट हम ले लेते हैं हैज, हैव, हैज, हैव, हैड या फिर विल हैव, ठीक है, विल हैव। इन सब के साथ हमारी कौन सी मॉडल वर्ब लगती है, हैज, हैव, हैड या विल हैव के साथ वर्ब की क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कब लगती है, परफेक्ट में। हम जब भी परफेक्ट टेंस की बात करते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यही सारे हेल्पिंग वर्ब लगते हैं। और ये आपके कॉन्टिन्यू में चलती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगती है, ये परफेक्ट टेंस में लगती है, ठीक है। ये जब हम टेंस कवर करेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट और क्या हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू, डज, डू, डज, डिड या विल। ये सारे हेल्पिंग वर्ब में क्या लगती है हमारी, ये सारे हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारी वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, ठीक है। और एक चीज आपको समझा दूं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, फोर्थ फॉर्म हो गया। अब आप बोलोगे मैम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज करें, ये आपने नहीं बताया। मॉडल्स में कभी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं लगता है, ओके ये चीज आप याद रखिएगा। मॉडल्स में कभी भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं लगता है और ना ही वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगती है, ओके ये चीज क्लियर है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। कब लगती है, जब आप बात करोगे पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल की। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है, इसमें पास्ट सिंपल के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी होती है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो जब आप प्रेजेंट सिंपल की बात करते हो, प्रेजेंट सिंपल में तो एक्चुअली डू डज का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की बात करते हो तो वो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम। ये आप जब टेंस सीखोगे ना एकदम 100% क्लियर हो जाएगी। तो इसके साथ लगती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है, ये आप याद रखिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म मॉडल्स में कभी नहीं लगती है, ओके। सो हमारी हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब देखिए क्या है, हम लोगों ने मॉडल सीख लिया, हेल्पिंग वर्ब सीख लिया। सेमी मॉडल्स क्या होते हैं, ये आपको कंफ्यूजन होगी, चलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ जो आपने यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू और टू आपने जो यूज किया ना, ये आपका सेमी मॉडल्स है, ओके। और मेन मॉडल्स यानी कि जो बाकी जो बच गए, कैन, कुड, वुड, शुड, ये सब आपके मैन मॉडल्स है। तो ये आपको क्लियर हो गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाले पार्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे मेन वर्ब। और मेन वर्ब को समझने से पहले, इसके ट्रिक को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि मेन वर्ब के कितने टाइप होते हैं। ये जो हम सीख लिए मेन वर्ब यानी कि टू टाइप, लेक्सिकल वर्ब और स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब यानी कि जो हम लोगों ने इज एम आर यूज किया ना, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, ये सब आपके स्टेट वर्ब होते हैं। तो ये ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं। जो मैंने आपको डे सेकेंड में या डे थर्ड में जो मैंने आपको कवर करवाया था ना, वही आपके स्टेट ऑफ वर्ब है, ओके। तो आज हम इस पे बेस्ट वीडियोस हमारा क्या है, लेक्सिकल वर्ब, इसी पे बेस्ट हम आज पूरे क्लास में सीखने वाले हैं। तो अब हम लेक्सिकल वर्ब को देखेंगे, ओके। सिर्फ लेक्सिकल वर्ब यानी कि जो हम फिजिकली कोई काम करते हैं, ओके। तो देखिए सबसे पहले इसके टाइप्स को जान लीजिए। इसके कितने टाइप्स होते हैं पहले ये जान लीजिए। तो इसके टू टाइप होते हैं,
ये जो वर्ब है ना, इसके 2 टाइप होते हैं। क्या क्या टाइप होते हैं? पहला को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब, पहला को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब, एंड सेकेंड को बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब क्या है? रेगुलर वर्ब जिसमें आप लास्ट में ईडी लगा दो, काम खत्म। और इर्रेगुलर वर्ब यानी कि तीनों फॉर्म अलग, तीनों फॉर्म सेम या 2 फॉर्म सेम। बहुत कंफ्यूजन होती है। लेकिन मजे की बात बोलो, अगर आप 100% की अंग्रेजी बोलते हो, ठीक है, अगर आप 100% की अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो तो उसमें आपको वर्ब्स कितने याद करने होंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। कितने आपको रेगुलर याद करने होंगे, कितने आपको इर्रेगुलर याद करने होंगे। तो 100% की जो हमारी अंग्रेजी होती है उसमें 97%, कितने? 97% सिर्फ रेगुलर वर्ब यूज होते हैं। विश्वास नहीं हो रहा? आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लो और उसमें पढ़ो, उस न्यूज़पेपर को पढ़ो, देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेगुलर वर्ब नज़र आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर वर्ब नज़र आएंगे, क्योंकि 97% आपका यूज़ होता है रेगुलर वर्ब, और जो बच गए आपके 3% वो यूज़ होते हैं इर्रेगुलर वर्ब। यानी कि टेंशन ही खत्म। हमें तो पता है रेगुलर वर्ब में ईडी लगा देते हैं, याद क्या करना है? 3% की इर्रेगुलर वर्ब। लेकिन ये 3% की इर्रेगुलर वर्ब, ऐसे रेगुलर वर्ब याद कीजिए जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इरेगुलर वर्ब को मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, याद करने की ट्रिक बताने वाली हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ट्रिक बता दूंगी और आपको कुछ भी करना ही नहीं पड़ेगा, कोई मैं जादू की छड़ी आपको नहीं पकड़ाने वाली हूँ। ठीक है, मेहनत आपको करनी है, इंग्लिश सीखनी है तो मेहनत आपको करनी है। मैं आपको बस याद करने की क्या प्रोसेस है ना वो बता दूंगी, जिससे आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा याद रखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप थोड़े से में बहुत कुछ याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझोगे ना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पहला रेगुलर वर्ब की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? जैसे हम ले लेते हैं प्ले। प्ले का अगर सेकेंड फॉर्म देखें तो रेगुलर वर्ब क्या कहता है? लास्ट में ईडी लगा दो, काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए ईडी लगा देते हैं, तो हम बोलेंगे प्लेड, प्लेड। कितने इजी बन गए ना, बहुत इजी है। दूसरा लेते हैं क्राई। इसका अगर सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो बना देंगे क्राइड, एंड थर्ड फॉर्म क्राइड। ठीक है, ये ठीक है। इर्रेगुलर वर्ब में चलते हैं। ठीक है, बस इतना, और आगे मैं बताने वाली हूँ। इर्रेगुलर वर्ब में जैसे कि मान लीजिए गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म चेंज है ना, गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म्स चेंज है। सेकंड देखिए कट, 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 ये भी तीनों फॉर्म इसमें सेम है। ऊपर वाले में तीनों फॉर्म अलग थे, इसमें तीनों सेम है। थर्ड और एक देख लीजिए, बाई, बॉट, बॉट। इसमें तो पहला फॉर्म अलग है, सेकंड और थर्ड एक जैसे हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है रेगुलर वर्ब याद करने में। ठीक है, लेकिन क्या रेगुलर वर्ब बहुत इजी होते हैं? जी नहीं, रेगुलर वर्ब भी इतने इजी नहीं होते हैं। 97% आपको याद करना है रेगुलर वर्ब, इतना इजी नहीं होते हैं। देखिए अब इसमें डिफरेंस देखिए, मैंने क्या यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की है वो देखिए। यहाँ पे आपका वाई लास्ट में था तो आपने पूरा उतार दिया प्ले और ईडी लगा दिया। यहाँ पे क्राई में आपने वाई को आई क्यों चेंज कर दिया? वाई तो यहाँ भी लिख सकते थे ना, वहां पे वाई हम लोग लिख दिए, तो यहाँ पर क्यों नहीं लिखे? ये चीज आपको समझना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी जगह रेगुलर वर्ब का यूज करते हो जहां पे लास्ट वाले लेटर को डबल कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पैट, पैट मतलब थपथपाना। ठीक है, तो पैट का अगर आप सेकेंड फॉर्म देखने जाओगे तो पैटेड हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट वाला लेटर को डबल कर देते हैं। क्यों डबल करते हैं? ये सारे मैं आपको बताने वाले हूँ, यानी कि ट्रिक बताऊंगी जो आपको रेगुलर वर्ब भी याद हो जाएंगे, इर्रेगुलर वर्ब भी याद हो जाएंगे। इर्रेगुलर वर्ब वही करवाऊंगी जो आपकी डेली लाइफ में यूज होंगे, और छोटा सा ट्रिक बता दूंगी जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन इर्रेगुलर की इतनी धमाकेदार मैं ट्रिक बताऊंगी जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी आती है ट्रिक की बारी। बस मेरे साथ आपको बनाते हुए, प्रैक्टिस करते हुए जाना है। क्या आप रेडी है? अब ट्रिक जानने के लिए आप रेडी है? बहुत हम लोगों ने रट लिया, अब रटेंगे नहीं, अब समझ के हम वर्ब्स बनाएंगे। ओके,
चलिए, पहला, ये जितने भी आपको यहाँ वर्ब दिख रहे हैं ना, टीच, कैच, बाय, फाइट, थिंक, ब्रिंग, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इन सब की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको वहाँ से ज्वाइन करने में दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना प्री इंग्लिश क्लासेस आप सर्च करोगे तो हमारी आपको चैनल हमारे विजिट हो जाएगी, वहाँ से आप जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और जितने भी पर डे की जो मैं लाइव क्लासेस या फिर वीडियो सेक्शन में वीडियोस अपलोड करती हूँ उन सब की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई। इस सब की भी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे साथ आपको प्रैक्टिस करते हुए जाना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको जितने भी वर्ब्स के फॉर्म दिख रहे हैं, टीच, कैच, बाय, फाइट, थिंक, ब्राउट, इन सब में आपको बस ऐसे याद करना है। कैसे याद करना है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आप ये देख रहे हो ना, इसे बस याद कर लो। क्या है? इसे याद कर लो। और याद रखो इसमें या फिर ऑट या ऑट या ऑट यूज होता है। ओके, थोड़ा थोड़ा मैंने बोला ना कि मैं आपको कोई जादू की छड़ी नहीं देने वाली हूँ कि आप तुरंत याद कर लोगे। ओके, मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे दूंगी कि कैसे याद करना है कम समय में ज्यादा। तो इस तरह से आप जब पढ़ोगे ना कि इसमें या फिर ऑट या फिर ऑट, तो अब कोई गलती नहीं करोगे, कभी भी एच को डबल नहीं करोगे या फिर सेम नहीं उतारोगे। ठीक है, देखिए टीच का मतलब होता है पढ़ाना। अगर इसकी सेकेंड फॉर्म की बात करें तो सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं टॉट। ठीक है, ये चीज आपको समझना होगा कि कहाँ ऑट लगता है, कहाँ ऑट लगता है। ओके, ये चीज आपको समझनी होगी। ठीक है, अगर इसके थर्ड फॉर्म की बात करें तो इसका थर्ड फॉर्म भी सेम होता है। ओके, जब भी आप टीच, कैच, बाय, फाइट, थिंक या ब्रिंग की बात करोगे तो सेकंड फॉर्म जो होगा थर्ड फॉर्म भी सेम होगा, यानी कि थर्ड फॉर्म भी हमारे हो जाएंगे टॉट। इसके फोर्थ फॉर्म बनाना तो इजी है, आईएनजी विद वर्ब। चलिए बनाते हैं। आप फर्स्ट फॉर्म उतार दो, उसमें आईएनजी यूज कर दो। ओके, लेकिन इसमें भी अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो अगर आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म की याद करने की ट्रिक वाली वीडियो चाहिए तो आप वीडियो सेक्शन में जाना, वहाँ पे वर्ब्स फॉर्म की याद करने की ट्रिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका लिंक आप लोगों से शेयर कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ रेगुलर और इरेगुलर को सीखने वाले हैं, वर्ब के फोर्थ फॉर्म नहीं सीखने वाले। ठीक है, टीचिंग, अगर इसके फिफ्थ फॉर्म की बात कर दे तो फिफ्थ फॉर्म में SEIS लगाते हैं ना, तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उतार देंगे और उसमें ES लगा देंगे। ठीक है, ये आपको मेरी उसी में वर्ब की फोर्थ फॉर्म याद करने की ट्रिक वाली वीडियो में आपको फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी मिल जाएंगे। ओके, कैच मतलब होता है पकड़ना, इसमें भी हम बना देंगे क्या, आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए। कैच का हो जाएगा कॉट, या फिर ऑट या फिर ऑट, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो कॉट हो गया, थर्ड फॉर्म भी सेम होगा, इसमें तो थर्ड फॉर्म भी सेम होगा। अगर फोर्थ फॉर्म की बात करेंगे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा केचिंग और फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे कैचेस। नेक्स्ट है बाय मतलब खरीदना, और इसमें हो जाएगा बॉट, ओ लग जाएगा। ओके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे बॉट, इसके फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे बाइंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे बाइज। ओके, नेक्स्ट है फाइट मतलब लड़ना, तो इसका हो जाएगा फॉट। ओके, फाइट फॉट। टीच और कैच एक जैसे देखने में थे, इसीलिए इसमें AU हम लोगों ने लगा दिया। अब देखिए इन सब में आपको लगाना होगा OU, ध्यान रहेगा। ठीक है, फाइट, फॉट, फाइटिंग, ING विद वर्ब। आप बनाते हुए चलिए, मेरे साथ आप बनाते हुए चलिए। और फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे फाइट्स। थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक यानी कि सोचना। अगर इसके सेकेंड फॉर्म की बात करोगे तो क्या यूज हो जाएगा, थॉट यूज हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, थॉट हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म भी सेम हमारा रहेगा थॉट। और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, थिंकिंग, ING विद वर्ब, थिंकिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे थिंग्स। ओके, नेक्स्ट है ब्रिंग का मतलब होता है लाना। इसका क्या होगा, जल्दी से बनाइए। तो ब्रिंग के फॉर्म्स क्या होंगे, मैं आपको बहुत कुछ आज इसकी वीडियो में करवाने वाली हूँ। ठीक है, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा ब्रॉट,
फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे ब्रिंगिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे ब्रिंग्स। ओके, तो ये हम लोगों ने पहला रूल देखा, रूल नंबर फर्स्ट। आई होप आपको रूल नंबर फर्स्ट अब याद करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए रूल नंबर सेकंड क्या है उसे भी देख लेते हैं। थोड़ा बहुत आपको याद करना है, मैंने ये बोला था, ठीक है। बस आपको ये चीज याद रखनी है, ये जो ग्रुप है ना आपको दिख रहा है, इसमें या फिर ऑट या ऑट, ओके, यही यूज करना, बाकी और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट चेंज द वॉवेल्स। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सिंग, सिंग, रिंग एक जैसे बनेंगे, कम, बिकम एक जैसे बनेंगे, राइन, राइड, रन, राइड ये एक जैसे बनेंगे, ठीक है। तो इसका अब वॉवेल्स चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? जैसे सिंग, सिंग का मतलब हो गया गाना। इसका अगर सेकेंड फॉर्म बनाएंगे तो आई जो वॉवेल है इसको चेंज करके ए बना देंगे। अब जैसे सिंग बनाएंगे वैसे रिंग भी बनाएंगे, तो पहले सिंग को बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके थर्ड फॉर्म भी चेंज हो जाएंगे, थर्ड फॉर्म भी हम वॉवेल को चेंज कर देंगे, सिंग हो जाएंगे संग, और यहाँ पर ए को बदल देंगे यू में, संग हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखने हैं। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएंगे? फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे सिंगिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे सिंग्स, सॉरी सिंग्स। ओके, नेक्स्ट है रिंग। अब जैसे आपने सिंग बनाया ना, सेम आपका रिंग बनेगा, सेम रिंग भी बनेगा। तो रिंग यानी कि बजना, रिंग का हो जाएगा रिंग। बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए रिंग। उसके बाद क्या बनाएंगे? जल्दी से बनाइए। ओके, तो यहाँ पर ए को बदल के यूं बदल देंगे रंग, रिंगिंग, रिंग्स। ओके, इजी है ना, बहुत आसानी से बन जाएंगे। अगर आप ऐसा अलग अलग करके याद करने जाओगे ना, रटना पड़ेगा, रिंग, रैंग, रिंग, रंगिंग, रिंग्स, ऐसे पूरा रटना पड़ेगा। ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट है कम। अब जैसे कम बताऊंगी वैसे बिकम आप बना देना। कम यानी कि आना। कम का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? कैम। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कम। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? कमिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? कम्स। देखिए यहाँ पर क्या चीज, कम, कैम, और थर्ड फॉर्म भी फर्स्ट फॉर्म के जैसे कम ही हो जाते हैं। ओके, चलिए बिकम बनाइए। तो बिकम मतलब बनना, कुछ बनना। बताइए बिकम का क्या होगा? वॉवेल चेंज किए, जैसे कम बनाए ना सेम। देखिए बिकम में भी कम है ना, तो सेम बनेगा। क्या हम बना देंगे इसको? हम इसको बिकैम बना देंगे। थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिकम, फिर से आएगा, हो जाएगा बिकमिंग, ing with verb, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा becomes। ओके, नेक्स्ट है रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे? रन का हम पहले फर्स्ट सेकेंड फॉर्म चेंज करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम हो जाएगा। जैसे आपने कम और बिकम में किया ना, सेम इसमें भी वैसे ही होगा। तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा रन, थर्ड फॉर्म फिर से हो जाएगा रन। ओके, लेकिन जब फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो रन में डबल एन हो जाएगा। अब यही चीज तो आपको समझना है कि कब डबल एन होगा, कब एक तो एन होगा। ये चीज समझने के लिए आपको वो ट्रिक वाली वीडियो को जरूर वॉच करना है। ओके, और इसका फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा रन्स। गाइज अगर आपको वो नहीं मिलते हैं ना वीडियोस, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके लिंक शेयर कर दूंगी। राइड, राइड का मतलब होता है सवारी करना। इसमें देखिए, इसमें दूसरे रूल अप्लाई होंगे, यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं, तो इसको हम दूसरे जगह देखेंगे, ठीक है। ये दूसरे जगह अप्लाई होंगे। इतना आपने सीख लिया, चलिए आगे देखते हैं। ये मैं आपको बताऊंगी लेकिन दूसरे रूल में बताऊंगी। ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर थर्ड, इसमें अब एक जैसे हैं, ब्लो, थ्रो, ग्रो, ड्रो, फ्लाई, नो। सब एक जैसे लग रहा है ना, सब एक जैसे बनेंगे। कैसे? ब्लो, ब्लो का बना देंगे हम ब्लू, ब्लो का बना देंगे ब्लू, और थर्ड फॉर्म को हम बना देंगे ब्लोन। अब जैसे हम ब्लो को बनाएंगे वैसे हमें थ्रो को भी बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैंने बोला ना कि सब एक जैसे, मैं आपको ऐसे ग्रुप बाय ग्रुप बता दे रही हूँ ना कि ब्लो, थ्रो, ग्रो, ड्रो, फ्लाई, नो। ये ऐसे आप याद कर लोगे ना तो फिर आप तुरंत बना दोगे कि ये जहाँ भी आपको ये देखने को मिलेंगे आपको झट से याद आ जाएगा कि इसमें सेकेंड फॉर्म में ई बदलना है और थर्ड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म को उतार कर लास्ट में एन बैठा देना है। ऐसे करके आप याद रखिएगा, ठीक है। तुरंत आपको याद हो जाएंगे। इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे ब्लोइंग, ing विद वर्ब, और इसके फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे ब्लूज। ओके, नेक्स्ट है थ्रो यानी कि फेंकना। बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे,
threw, और थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे, thrown, throwing, throws. ओके, नेक्स्ट है ग्रो. ग्रो भी बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे. बनाइए, चलिए ग्रो को बनाइए. आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको सीखनी है ना वर्ब्स, तो आपको मेरे साथ बनाते हुए चलनी है. ओके, तो ग्रो यानी कि उपजाना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ग्रीव, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ग्रोन, इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगी ग्रोइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे ग्रोज. ओके, समझ में आ रहा ना. नेक्स्ट है ड्रो. ड्रो यानी कि खींचना. इसका भी सेम तरीके से बनाएंगे, कुछ अलग तरीका मैं नहीं बताने वाली हूँ, इसीलिए मैंने ग्रुप बाय ग्रुप लिखा ना, ताकि आप आराम से इसे बना लोगे. इसे भी सेम बनाना है, ड्रू. देखिए कितने आराम से एक जैसे हैं सब. आप बनाइए तो सब एक जैसे. आप फ्लाई देखकर डर गए ना कि फ्लाई मैम ने अलग बता दिया, नहीं, फ्लाई भी ऐसे ही बनेंगे. कैसे बनेंगे मैं आपको बता दूंगी. इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएंगे, इसके थर्ड फॉर्म हो जाएंगे ड्रोन. सॉरी, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आपका ओ था तो यहाँ ओ बदल रहा था ना, ओ था तो ओ था, यहाँ पर ए है ना, तो यहाँ पे आपका ए रहेगा. तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है. और यहाँ पे हो जाएंगे आपके ड्रोइंग और ड्रोज. ओके, चलिए फ्लाई. फ्लाई में आप कंफ्यूज हो रहे थे, फ्लाई का हो जाएगा उड़ना. इसका अगर आप देखने जाओ सेकेंड फॉर्म तो फ्लू हो जाता है. फर्स्ट फॉर्म को देख के नहीं. अब देखिए थर्ड, अब एक ही जैसा हो गया ना, फ्लू हो गया ना, ड्रू फ्लू एक जैसा हो गया ना. अब देखिए इसका ये भी बनाओगे ना थर्ड फॉर्म, तो बिल्कुल इसी के जैसा बनेगा, फ्लॉन, है ना, इजी, फ्लॉन ही बनेगा. इसका अगर फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो फ्लाइंग बोलेंगे, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे फ्लाइज. नो यानी कि जानना, बिल्कुल इसी की तरह बनेगा. कैसे बनेगा, आप बनाइए मेरे साथ, बनाते हुए चलिए. आपकी वर्ब्स की धमाकेदार वाली प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कोई वर्ब्स याद करने जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ. ओके, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएंगे नॉन, नोइंग, नोज. ओके, तो ये हमारे थर्ड रूल थे. आई होप आपको ये सीख कर अच्छा लगा. चलिए, अगर आप नए जुड़े हैं तो आप फटाफट पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को. देखिए मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे पे करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको सभी कुछ बिल्कुल फ्री देती हूँ. चाहे वो मेरी वीडियोस आती है, लाइव क्लास आती है, प्रैक्टिस क्लास आती है, या पीडीएफ होती है, मैं सब कुछ आप लोगों के लिए फ्री रखती हूँ. कुछ एक्स्ट्रा मैं पैसे आप लोगों से नहीं लेती हूँ. तो आप मेरे लिए इतना कर सकते हो कि आप लाइक कर दो. ओके, आप लोग लाइक कर दीजिए. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट भी आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही अच्छा है. सो रूल नंबर फोर्थ है हमारा. क्या रूल नंबर फोर्थ है, स्लीप, वीप, कीप, क्रीप, सैंड, स्पेंड. अब ये सब एक जैसे हैं, ये सब बनाने के रूल भी एक जैसे हैं. देखिए सबके लास्ट में पी या डी आया है ना. देखिए इसको कैसे बनाएंगे. अब इसमें आपको डबल ई देखने को मिल रहा है. स्लीप में आपको डबल ई, वीप में आपको डबल ई, कीप में आपको डबल ई, और क्रीप में आपको डबल ई देखने को मिल रहा है. देखिए सब एक जैसे बनेंगे. कैसे एक जैसे बनेंगे, स्लीप यानी कि सोना, पहला मैं बता दूंगी, सारा आप खुद बना दोगे, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ. स्लीप अगर दूसरा आप बनाओगे ना, तो डबल ई को आप एक बार लिख दोगे, फिर पी लिखोगे और लास्ट में टी लगा दोगे. और जैसे आप सेकेंड फॉर्म बनाओगे, सेम आपका थर्ड फॉर्म भी बनेगा, यानी कि स्लैप्ड एंड स्लैप्ड. बिल्कुल ऐसे ही आपका बाकी बनेगा. ये सैंड और स्पेंड मैं आपको बताऊंगी, पहले आप क्रिप तक तो बनाओ. ओके, इसका फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा स्लीपिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे स्लीप्स. ओके, वीप मतलब होता है रोना. देखिए रोना के लिए दो वर्ड यूज करते हैं, क्राई और वीप. अगर कोई बच्चा होता है तो वो पूरा चिल्ला चिल्ला के रोता है, राइट, वो चिल्ला चिल्ला कर रोता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे क्राई. लेकिन मान लीजिए आप रो रहे हो, सिसक सिसक के रो रहे हो, आपके मुंह से आवाज नहीं आ रही, सिर्फ आंखों से आंसू आ रही है, यानी कि बड़े वैसे रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के तो नहीं रो सकते हैं, सिर्फ उनकी आंखों से आंसू आएगी, सिसक सिसक के रोएंगे, ज्यादा इतना होगा, तो वहां पे वीप का यूज करेंगे. ठीक है, सिसक के रोना यानी कि वीप, और चिल्ला चिल्ला के रोना यानी कि क्राई. ओके, चलिए इसका सेकेंड फॉर्म, ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे वेप्ट. डबल ई को ई बना देंगे, पी टी. ओके, थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. और फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे वीपिंग
ing विद वर्ब, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे weeps। नेक्स्ट है कीप, कीप मतलब रखना, इसको भी वैसे ही बनाइए, कीप, kept। थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएंगे, kept। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएंगे, कीपिंग। फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएंगे, कीपिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएंगे, keeps। ओके, नेक्स्ट है क्रीप, क्रीप यानी कि रेंगना। सब एक जैसे लग रहा है ना, सब एक ही जैसे बनेंगे, इसको भी वैसे बनाएंगे, crept, crept, creeping, क्रिप्स। आपको कोई इतने बढ़िया तरीके से, एकदम इतना बढ़िया तरीके से एक साथ ग्रुप करके कोई नहीं सिखाया होगा जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से आप वर्ब्स की फॉर्म आसानी से याद कर सकते हो। अब आ गए सैंड। अब इसमें डबल ई थी तो हम लोगों ने चेंज करके एक ही लगाया ना, इसमें तो डबल ई है ही नहीं तो चेंज करेंगे ही नहीं, एक ही है तो एक ही उतार देंगे। तो यहाँ पर बोल देंगे हम SCN, और जो यहाँ पर आप P को लिख रहे थे तो यहाँ पर हम D को नहीं लिखेंगे, हम T लगा देंगे, सैंड हो जाएगा सैंड। ओके, और इसका थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा हमारा सैंड, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे सैंडिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे सैंड्स। ओके, स्पैंड, जैसे आपने सैंड बनाया वैसे आपको स्पैंड बनाना होगा, बिल्कुल सेम। ओके, तो हम बोलेंगे स्पैंड, स्पेंट, स्पेंडिंग और स्पेंड्स। समझ में आ गया? ओके, चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। इजी थे ना, बहुत आसान थे ना, बहुत आसान इस तरीके से बन जाएंगे, बस आपको थोड़े कॉन्सेप्ट समझने होंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है अराइज, राइज, राइड, राइट, ड्राइव, विन। अब ये सब एक जैसे बनेंगे, बस आपको थोड़ा थोड़ा समझना होगा। क्या, अराइज अगर रहेगा तो वहां पे अराइज मतलब उठना होता है। ओके, और इसका हम बना देंगे अरोज, अराइज का अरोज। देखिए हम लोगों ने क्या किया, आई वॉवेल को हम लोगों ने ओ में बदल दिया। ओके, सेकेंड वाला भी सेम बनेगा, और इसका जब थर्ड फॉर्म बनाओगे ना तो जो फर्स्ट फॉर्म रहेगा वो उतार कर लास्ट में आपको एन लगा देने हैं। ओके, तो अराइज, अरोज, अराइजन, और यहाँ फोर्थ फॉर्म तो आईएनजी विद वर्ब होता है, वो तो आपको पता है, अराइजिंग, अराइजेस। ओके, अब जैसे मैंने फर्स्ट वाला बताया ना आपको, सेकंड वैसे ही सेम बनाने हैं। राइज, राइज यानी कि उगना, सूरज उगता है ना तो उगना, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएंगे रोज, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएंगे राइजन, फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे राइजिंग, राइजिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे राइजेस। ओके, नेक्स्ट है राइड, राइड यानी कि सवारी करना, ये भी बिल्कुल सेम होंगे। अब इसमें एस सी था तो हम लोगों ने एस सी लगाया, इसमें डी है, डी ई है तो हम डी ई लगाएंगे, बस आई वॉवेल को हम ओ में बदल देंगे। ओके, बस इतना डिफरेंस, और कुछ नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है, आई वॉवेल को हम ओ में बदल रहे हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है। सब में आप जितना देख रहे हो ना, सब में आपको यही याद रखना है कि आप आई वॉवेल को ओ में बदल रहे हो। ओके, और जब आप थर्ड फॉर्म इसकी बनाने जाओगे तो आपको RID तो लिखना है, लेकिन यहाँ पे कभी भी आप पहले आप डी को ना डबल डी बना देना, ये थोड़ा सा आपको याद रखने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें EN लगाने हैं, ई तो आपका था ही, एन आपको एक्स्ट्रा लगाने हैं। ओके, जब इसका फोर्थ फॉर्म आप करने जाओगे तो हो जाएंगे राइडिंग, सॉरी ई मैंने लगा दिया, राइडिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे राइड्स। अब राइट ऐसे ही बनेगा, राइट कैसे बनेगा, राइट यानी कि लिखना, इसमें भी आई वॉवेल को किस में बदलेंगे, ओ में बदलेंगे, ठीक है। और इसमें भी हम डबल टी बना देंगे। ओके, डबल टी बना देंगे। थोड़े बहुत रूल है, ये आपको मानना पड़ेगा, इसके लिए आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ओके, रिटर्न, और फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे राइटिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे राइट्स। ओके, नेक्स्ट है ड्राइव। ड्राइव को अब जैसे ये अराइज और रोज आपने किया ना, वैसे आपको ड्राइव करना है। ड्राइव का ड्रॉप हो जाएगा और ड्राइव इन हो जाएगा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, बस ये रोड और रोड मतलब राइट और राइट, ये दोनों थोड़ा सीखना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें भी इसमें डबल था इसमें डबल कर दिए, सिंगल था डबल कर दिए। ओके, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे ड्राइविंग,
एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे ड्राइव्स। नेक्स्ट है विन यानी कि जीतना। इसका जब सेकेंड फॉर्म बनाओगे तो हम बोल देंगे वॉन। देखिए हम लोगों ने आई वॉवल को में बदल दिया वॉन, एंड इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, पहले से तो एन है तो आप दोबारा एन लगा सकते हो क्या? नहीं, इसीलिए जो आपका सेकेंड फॉर्म होगा वही आपका थर्ड फॉर्म भी आपको उतार देने हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, और इसका जब फोर्थ फॉर्म आप बनाओगे तो यहाँ पे आपको डबल एन करके करना होगा। ओके, विनिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे विंस। तो ये आपका रूल नंबर हो गया फिफ्थ। चलिए सिक्स में क्या है, सिक्स वाले भी देख लेते हैं। बड़ी मजेदार है, आपको याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी, विश्वास कीजिए। नेक्स्ट है रूल नंबर सिक्स। अब देखिए रूल नंबर सिक्स ना बड़ी मजेदार है। कैसे है? लेट, हिट, हर्ट, रीड, सर्ट, कट, और एक हम लोगों ने नहीं लिखा पुट, मतलब सीख जाओगे पुट। ऐसे वाले वर्ब्स जब भी आपको देखने को मिले तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो फर्स्ट फॉर्म है वही सेकेंड में उतार दो, वही थर्ड में उतार दो, बात खत्म। चलिए बनाइए। लेट यानी कि करने देना, इसका सेकेंड फॉर्म भी हो जाएगा लेट, इसका थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा लेट। फटाफट मुझसे पहले आप बना लीजिए, मुझसे पहले आप बनाते हुए चलिए। ओके, मुझसे पहले आपको बनाने हैं, ये तो इजी है, तीनों फॉर्म सेम होते हैं। किसके किसके? लेट, हीट, हर्ट, रीड, सर्ट, कट, पुट, ये सबके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। चलिए बनाइए। फोर्थ फॉर्म में क्या कीजिएगा, फोर्थ फॉर्म आप ध्यान दीजिए, फोर्थ फॉर्म में क्या कीजिएगा, जो लास्ट वाला लेटर है ना उसे डबल कर दीजिएगा। डबल कर दिए, लेटिंग, लेट्स। हिट यानी कि मारना, यानी कि मतलब धीरे से ऐसे ठोकते हैं ना वहां पर, वैसे मारना, तो हम बोल देंगे हिट, हिट, हिटिंग, डबल टी कर देंगे, हिटिंग, हिट्स। बनाते हुए चलिए। नेक्स्ट है हर्ट यानी कि चोट पहुंचाना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे हर्ट, इसका थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे हर्ट, इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे हर्टिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे हर्ट्स। नेक्स्ट है रीड यानी कि पढ़ना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे, देखिए लिखते वक्त हम सेम लिखेंगे लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग की जाती है। रीड यानी कि पढ़ना, उसका सेकेंड फॉर्म रेड और थर्ड फॉर्म रेड। देखिए स्पेलिंग बिल्कुल सेम है ना, स्पेलिंग बिल्कुल सेम रहेगी, प्रोनाउंसिएशन रेड करेंगे। रीड, रेड, रेड, रीडिंग। ओके, रीडिंग, रीड्स। ठीक है। नेक्स्ट है शट यानी कि बंद करना, इसका सेकेंड फॉर्म भी हो जाएगा शट, इसका थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा शट, इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे शटिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे शट्स। ओके, नाउ कट यानी कि काटना, इसका सेकेंड फॉर्म कट, थर्ड फॉर्म कट, फोर्थ फॉर्म कटिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म कट्स। ये तो इजी थे, ये आराम से आपको याद हो जाएंगे। चलिए रूल नंबर 7 देखते हैं, 7 क्या है। अभी हम सिर्फ इरेगुलर वर्ब के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अभी रेगुलर वर्ब के कॉन्सेप्ट बाकी है। रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 है बाइंड। मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगी, ओके, उसे आप सॉल्व कीजिएगा, उसमें आप बताइएगा वर्ब्स के कौन सी फॉर्म लगेगी। बाइंड यानी कि बांधना, इसका सेकेंड फॉर्म, इसमें देखिए, इसमें आपका एक अगर मैं बता दूंगी ना, बाकी सब आप खुद ही बना लोगे। कैसे? बाइंड अगर आपके कोई सेंटेंसेस में आते हैं तो उसमें आपको लगाने हैं बाउंड, जो सेकेंड फॉर्म होगा सेम आपका वही थर्ड फॉर्म भी होगा, और फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे बाइंडिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे बाइंड्स। अब आप जो नीचे है ना फाइंड और ग्राइंड, ये आप आराम से बना लोगे, विश्वास कीजिए बिल्कुल सेम, ऐसे ही बिल्कुल सेम बनेंगे। ओके, चलिए फाइंड यानी कि ढूंढना, इसका हम बिल्कुल इसी तरह से फाउंड बना देंगे, सेकेंड फॉर्म भी फाउंड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म फाइंडिंग हो जाएगा, एंड फिफ्थ फॉर्म हमारा फाइंड्स हो जाएगा। ओके, ग्राइंड यानी कि पीसना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हमारा ग्राइंड्स, इसका थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा हमारा सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक लिख दिया, ग्राउंड होगा ना, ग्राउंड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा हमारा ग्राउंड, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे ग्राइंडिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे ग्राइंड्स। ओके, तो ये हमारा रूल नंबर 7। इतने सारे आपको अगर देखने को मिलते हैं तो उसमें आपको ऐसे रूल अप्लाई करने हैं। ओके, चलिए और एक हमारा लास्ट रूल बच गया, उसे भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम रेगुलर वर्ब की
याद करने की ट्रिक वाली वीडियोस को देखेंगे। ओके, और ये जो लास्ट वाला रूल नंबर 8 है ना, इसको आप कुछ भी कर लो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होते हैं, ये सारे अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो जो रूल नंबर 8 है ये सारा आपको काम आने वाला है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसको छोड़ दीजिए ये समझ में नहीं आएगा। तो ये जो डू, गो, सी, ईट, बी, गिव, ये हर टाइम आपको काम आने वाले हैं, तो इसे याद कर लेना है। बाकी सब तो ट्रिक के साथ आप याद कर लोगे, लेकिन इसे आपको रट लेने हैं। बी, डू यानी कि करना, इसका अगर सेकेंड फॉर्म आप देखने जाओ तो हो जाते हैं डिड। अगर आपको आते हैं ना ये वर्ब्स तो इजी है, अगर आपको आते तो कमेंट में आप इसको बता सकते हो। डू का हो जाएगा डिड, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएंगे डन, इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे डूइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे डज। तो डू का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? डज, जो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका यूज करते हैं। ओके, गो यानी कि जाना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं वेंट, इसका थर्ड फॉर्म हो जाते हैं गॉन, इसका फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं गोइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं गोस। सी यानी कि होता है देखना, सी का सेकेंड फॉर्म होते हैं सॉ, सी का थर्ड फॉर्म होते हैं सीन, फोर्थ फॉर्म होते हैं सीइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म सीज नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, फिफ्थ फॉर्म नहीं होते हैं। ओके, अगर आपको यूज करना होगा ना तो आप सीज का यूज कर सकते हो, बट ये ज्यादा यूजफुल नहीं लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईट। ईट का मतलब होता है खाना, इसका सेकेंड फॉर्म अगर आप देखने जाओ तो सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं एट, थर्ड फॉर्म हो जाते हैं ईटन, फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे ईटिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे ईट्स। अभी जो मैं रेगुलर वर्ब के ट्रिक बताऊंगी वो बहुत काम के हैं। बी यानी कि होना, बी का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वॉज या वर, जो हम पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं ना, वॉज या वर। इसका थर्ड फॉर्म हो जाएंगे हमारे बीन, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे बीइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म होते हैं हमारे इज। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि बी का फिफ्थ फॉर्म क्या है तो आप झट से बता दो इज। ओके, गिव यानी कि देना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएंगे गैव, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएंगे हमारे गिवन, इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे गिविंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे हमारे गिव्स। तो ये हमारे खत्म हो गए इर्रेगुलर वर्ब। अब जितने मैंने इर्रेगुलर वर्ब के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए ना, विश्वास मानिए बहुत काम की ये वीडियो है। ये जो आप इर्रेगुलर वर्ब इतना अगर आप याद कर लेते हो ना तो और कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना में आपका काम ख़त्म। और जैसे मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया ना, अब एक काम कीजिएगा, आपको पीडीएफ तो मिल जाएगी, तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिख लीजिएगा और उसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा अगर आप बना लेते हो ना तो सोचिए आप वर्ब सीख गए। अब चलते हैं रेगुलर वर्ब की याद करने की ट्रिक, वो ट्रिक बहुत काम आने वाली है, विश्वास मानिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लास्ट में होमवर्क दूंगी। ओके, इस ग्रुप में मैं आपको लास्ट में होमवर्क दूंगी रेगुलर वर्ब की। पहले हम ट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है रेगुलर वर्ब की। सो रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट, रूल बाय रूल आप सीखिए, देखिए सब सीखोगे। पहला, रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई। अब कॉन्सोनेंट वोवेल क्या होते हैं आपको पता है ना, मैंने डे फर्स्ट में आपको क्लियर करवाया ना कॉन्सोनेंट और वोवेल क्या होता है। कॉन्सोनेंट यानी कि जो हमारे वोवेल्स क्या होते हैं, वोवेल्स यानी कि हमारा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू यानी कि 5 वोवेल्स को हटाकर जितने भी आपके बच जाते हैं लेटर्स वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब भी आपके रेगुलर वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहने पर वाई को हम आई में बदल देते हैं, y को हम i में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, क्या एग्जाम्पल दिया था? क्राई मैंने दिया था ना, क्राई को मैंने y को i में बदल दिया था। क्यों बदला था? क्योंकि देखिए यहाँ पर ड्राई लिखा हुआ है, हमारा रूल कहता है कि कॉन्सोनेंट प्लस y रहने पर, आर आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद आपका y है, तो कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद अगर आपका y रहता है तो y को चेंज करके i में बदलना है। तो ड्राई को हम y को चेंज करके i में बदलेंगे, उसके बाद ed जोड़ देना है, ed जोड़ दिए, खत्म बात। क्या आपको याद रखना है, जब आपका कोई भी रेगुलर वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो, रेगुलर वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो वाई को चेंज कर आई में बदल देना है और ईडी लगा के उसे सेकेंड फॉर्म में बदल देना है। ओके, और जो आपका सेकेंड फॉर्म होगा सेम आपको थर्ड फॉर्म भी उतार देना है। और फोर्थ फॉर्म की बात करते हो वो तो आपको सीखना पड़ेगा ना,
वो तो आप आराम से कर लोगे, आईएनजी विद वर्ब होते हैं। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, जैसे आपका सेकेंड फॉर्म होगा ना वैसे ही आपका फिफ्थ फॉर्म इसमें बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट है ट्राई। ट्राई यानी कि कोशिश करना। अब जैसे ड्राई आपने बनाया वैसे ट्राई पे बनेगा, क्यों? क्योंकि ये भी तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई है। ट्राई, क्राई, डिनाई, कैरी, अप्लाई सभी कॉन्सोनेंट प्लस वाई है। बनाना स्टार्ट कीजिए, सभी बनाना स्टार्ट कीजिए। सभी समझ में आ गया? आप सभी समझ में आ गया ना कैसे बनेगा? आप कमेंट बताइए, सभी समझ में आ गया ना कैसे बनेगा ये? बिल्कुल। देखिए अब हम बनाएंगे ट्राइज, ट्राइड, ट्राइड। अब फटाफट आप बनाते हुए चलिए, आपको मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया, फटाफट आप बनाते हुए चलिए। ट्राइज सब इसी तरह से बनेगा, सब इसी तरह से बनेगा। क्राई यानी कि रोना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा क्राइड, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्राइड, इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे क्राइंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे क्राइज। ओके। नेक्स्ट है डिनाई यानी कि अस्वीकार करना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा डिनाइड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे डिनाइड, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे डिनाइंग, फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे डिनाइज। ओके। कैरी यानी कि ढूंढना, कैरी का क्या हो जाएगा? कैरी का हो जाएगा कैरेट, थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे कैरेट, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे कैरिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे कैरीज। सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। कैरिंग एंड कैरीज। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गए तो अप्लाई आप बनाना। ओके, अप्लाई को बनाकर इसका होमवर्क, इसका आंसर कमेंट करना। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर सेकेंड क्या है? रूल नंबर सेकेंड है कि जब अंत में वॉवल प्लस वाई हो। अभी हम लोगों ने कॉन्सोनेंट प्लस वाई देखा ना, अब वॉवल प्लस वाई होता है तो वाई को आई में नहीं बदला जाता है। देखिए ए आपका वॉवल है, वॉवल के बाद वाई है, तो इसको कभी नहीं चेंज करेंगे, जैसे है वैसे उतार देंगे, जैसे है ना वैसे उतार देंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो अब आप बनाइए, इसे आप बना दोगे ना, बना लोगे ना आप इसे? पहला मैं बना के देती हूँ, बाकी सब आपका होमवर्क रहेगा। देखिए बहुत इजी होते हैं ये, मैं बस आपको रूल समझा रही हूँ, ये बहुत इजी होते हैं, ये सब आपको बनाने हैं। ओके, वीडियो को पॉज कीजिएगा, सभी बनाइएगा, उसके बाद ही कंटिन्यू कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैम बना रही है चलो आगे निकल जाते हैं, मैम तो बोलते जा रही है आगे निकल जाते, इसे नहीं बनाते हैं। काम अगर जी चुराओगे ना तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको बनाते हुए चलना है। मैं फर्स्ट वाला को बता दे रही हूँ, बाकी सब आपको बनाने हैं। प्ले यानी कि खेलना, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ये वॉवल प्लस वाई है ना, तो वाई को चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसे उतार देंगे और ईडी लगा देंगे। फोर्थ फॉर्म में भी सेम है, वैसे आईएनजी विद वर्ब लगा देंगे। और फिफ्थ फॉर्म भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ एस लगाने हैं। तो ये सब आपका काम है, ये सब आप कीजिएगा। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर दीजिए, उसके बाद आप लाइव को कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखें। दो आपको समझ में आ गया ना, कॉन्सोनेंट प्लस वाई और वॉवल प्लस वाई, ये दो समझ में आ गया ना। थर्ड वाला भी देखिएगा, कुछ अलग है। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होता है, यानी कि कुछ अपवाद होते हैं जो आपको रूल अप्लाई करने होंगे। जैसे इसमें अगर से, तीन वर्ड ऐसा होता है, से, पे और ले, ये इरेगुलर वर्ब होते हैं, इसमें कोई रूल लागू नहीं होता है। तो जब भी आप से, पे और ले देखोगे यानी कि ये आपका इरेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब नहीं है, इरेगुलर वर्ब है। यहाँ भी आपको वॉवल प्लस वाई नजर आते हैं, यहाँ भी वॉवल प्लस वाई है, तो आप ऐसे नहीं करोगे, इसको इस तरह से नहीं बनाओगे, ये रूल गलत होते हैं, ये इरेगुलर वर्ब के काउंट में आते हैं, इसमें आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ये एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, तो ये तीन वर्ड आप याद रखिएगा, से, पे, ले। तो से मतलब होता है कहना, इसमें आप वाई को चेंज करके डी लगा दोगे। ओके, सैड, लेकिन थर्ड फॉर्म भी सेम होते हैं। फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे हमारे सेइंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे हमारे सेज। पे यानी कि वेतन देना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा पेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा पेड, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे पेइंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे हमारे पेज।
ले यानी कि बिछाना, बनाते हुए चलिए। अब इसी तरह से बनेगा, ले भी इसी तरह से बनेगा, जैसे से और पे हम लोगों ने बनाया ना वैसे ले भी बनेगा। ले यानी कि बिछाना या लिटाना। ओके, तो उसको हम बोलेंगे लेट, लेट, लेइंग, लेज। ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ये आपको याद करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। सो रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है, जब एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब के अंत में सीवीसी रहता है तो लास्ट वाले लेटर को डबल करके ईडी लगाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, पैट बताया था ना, डबल टी हम लोगों ने कर दिया था। तो इसमें क्या देखना है, एक सिलेबल। एक सिलेबल मतलब क्या होता है, सिलेबल मतलब होता है जब आप इसे बोलोगे तो एक ही साउंड निकलेगा, जैसे पैट, कैट, सॉरी कैट तो वैसे वर्ब नहीं होता है, पैट, स्टॉप, ड्रॉप, बैक, ड्रॉप। तो बोल रहे हो तो सीधा ये साउंड आ रहा है ना, इसमें ऐसे थोड़ी बोल रहा है कि कट, ऐसे थोड़ी बोल रहा है, पैट, ऐसे थोड़ी बोल रहा है, पैट 2 बार ऐसे साउंड थोड़ी निकल रहा, एक ही बार में पैट, स्टॉप, स्टॉप, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक सिलेबल मतलब एक साउंड आपका बाहर आ रहा, यानी कि वो एक सिलेबल का होता है। और सीबीसी यानी कि सी मतलब कॉन्सोनेंट, बी मतलब वॉवेल, सी मतलब कॉन्सोनेंट। देखिए पी आपका कॉन्सोनेंट है, ए आपका वॉवेल है, टी आपका कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये सीबीसी है। सीबीसी है तो जब भी आपका सेंटेंस में सीबीसी आएगा और एक सिलेबल का होगा तो उसमें लास्ट लेटर को डबल कर देंगे। जैसे पीएटी पैट है यानी कि थपथपाना, तो लास्ट लेटर को इसमें डबल कर देंगे, पैटेड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म भी हमारा पैटेड हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म हमारा पैटिंग हो जाएगा एंड फिफ्थ फॉर्म हमारा पेट्स हो जाएगा। ओके, इसी तरह से बाकी सारे बनेंगे। चलिए बनाते हैं। स्टॉप यानी कि रोकना, बनाते हुए चलिए फास्ट एकदम रिप्लाई आपको करना है, फास्ट कमेंट कीजिए। स्टॉप यानी कि रोकना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा स्टॉप्ड, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएंगे स्टॉप्ड, इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे स्टॉपिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे स्टॉप्स। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉप यानी कि गिरना, मतलब बूंद, ड्रॉप। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, सॉरी इसे, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ड्रॉप्ड, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएंगे सेम ड्रॉप्ड एंड फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे ड्रॉपिंग, फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे हमारे ड्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट है बैग यानी कि भीख मांगना, तो हो जाएगा बेग्ड, ईडी डबल जी कर देंगे, ईडी लगा देंगे, बेग्ड। ये सारे अगर आप याद कर लेते हो ना तो कभी आपको रेगुलर वर्ब देखना नहीं पड़ेगा, कभी आप देखना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ऑटोमेटिक याद रहेंगे कहाँ पर क्या यूज करना है। बस आपको थोड़ा रूल याद कर लेना कि एक सिलेबल होगा उसमें सीबीएसई से पूरा होगा तो वहां पे हम यूज करेंगे वर्ब, उसमें लास्ट लेटर को डबल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रॉब यानी कि लूटना, तो यहाँ पे हम बना देंगे रॉब्ड, रॉब्ड, रॉबिंग एंड रॉब्स। ओके, सो ये रूल नंबर 4 है। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं हम। सो रूल नंबर 5 है, जब एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब के बीच में 2 वोवेल लेटर आता है तो लास्ट वाले लेटर को डबल नहीं किया जाता है। अभी मैंने एक सिलेबल बताया, सिलेबल तो आपको पता है, लेकिन उसमें 2 वोवेल, इससे अभी जो हम लोगों ने देख रहा था इसमें एक ही वोवेल था ना, ओ था, ए था, ओ था, एक ही वोवेल था। लेकिन अब जो आप देखोगे ना उसमें 2 वोवेल हैं, जैसे कि देखिए सीट, सीट में आपको 2 वोवेल दिख रहा है ना, ई और ए, 2 वोवेल है ना, दो वोवेल रहेगा तो इसमें डबल टी नहीं करेंगे, यानी कि लास्ट वाले लेटर को डबल नहीं करेंगे। ओके, लास्ट वाले लेटर को डबल नहीं करेंगे। तो सीट का क्या हो जाएगा, सीट उतार दोगे, ईडी लगा दोगे, सिंपली। ओके, सीटेड, सीटेड, सिटिंग, सीट्स, सीट्स। ओके, नेक्स्ट है लुक यानी कि देखना, इसका भी सेम हो जाएगा लुक्ड, लुक्ड, लुकिंग, लुक्स। ओके, कुक यानी कि खाना पकाना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे कुकिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे कुक्स। नेक्स्ट है क्लीन यानी कि सफाई करना, फास्ट एकदम कमेंट कीजिए, सभी को जवाब देने हैं। ठीक है, मेरे साथ एकदम जल्दी जल्दी आपको करते जाना है, सीखना है ना, सारे वर्ब्स याद करना सीखना है हमें। क्लीन यानी कि सफाई करना, जो लोग नए हैं पहले आप जाकर लाइक कर दो,
लाइक कर दोगे ना तो जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं ना उनके पास भी नोटिफिकेशन चला जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो आप लोग लाइक कर दो या शेयर कर दो ताकि उन लोगों के पास चला जाएगा। बेसिक हो या एडवांस हो, सभी के लिए ये वीडियो प्रॉपर है, बहुत ही बेस्ट है। ओके, तो ये जरूर शेयर कीजिएगा। क्लीन यानी कि सफाई करना, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लीन्ड। फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएंगे क्लीन्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे क्लीनिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे क्लींस। ओके, चलिए रूल नंबर ये सीख गए आप। रूल नंबर 6 अगर आपको दोबारा देखना होगा ना, दोबारा देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 6 है, यदि रेगुलर वर्ब में 2 सिलेबल, अभी 1 सिलेबल देख रहे थे, अब 2 सिलेबल देखेंगे, 2 सिलेबल हो और अंतिम लेटर सीबीसी से पूरा हो तो तथा उस पर स्ट्रेस्ड हो तो लास्ट लेटर को डबल करके ईडी लगा देंगे। देखिए इसका मतलब क्या होगा, 2 सिलेबल का मतलब क्या होगा। अभी हम 1 सिलेबल देख रहे हैं, जैसे 1 सिलेबल यानी कि पीएटी पैट, 1 सिलेबल का था तो हम बोल रहे थे तो एक ही साउंड निकल रहा था ना, पैट। लेकिन यहाँ 2 सिलेबल है, अ बैट, अ बैट, 2 बार साउंड निकल रहा है ना, अ बैट, अ लॉट, प्रीफर, परमिट, 2 साउंड निकल रहा यानी कि 2 सिलेबल है। ओके, और सीबीसी से पूरा हो रहा ना, देखिए सी वी सी हो रहा ना, सी वी सी, हम यहाँ अंतिम सिलेबल बोल रहे हैं, ठीक है, अंतिम सिलेबल यानी कि दूसरा सिलेबल। पहला तो अलॉट हो गया, ये बैट, अ बैट, दूसरा हम देख रहे हैं, ठीक है, सीबीसी से पूरा हो रहा है और स्ट्रेस दिया जाता है, अ बैट, थोड़ा जोर दे रहा है ना, इसलिए उसमें लास्ट लेटर को डबल कर देंगे, यानी कि अबैट यहाँ क्लीन कर देती हूँ ताकि आप लिखने में इजी पड़े। तो अबैट में टी को डबल कर देंगे, हम बोलेंगे हम बोलेंगे अबैटेड, तो थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम होगा। ओके, रेगुलर वर्ब की यही चीज अच्छी है कि अगर आप सेकेंड फॉर्म सीख जाते हो ना तो थर्ड फॉर्म आसानी से बना सकते हो। ओके, अबैटेड, अबैटिंग, इसमें भी डबल टी आएगा, ठीक है, इसमें भी डबल टी आपको यूज करना है, बस फिफ्थ फॉर्म में आपका चेंज हो जाएगा, अबैट्स हो जाएगा सिंपली। अलॉट यानी कि अंश देना, अलॉटेड हो जाएगा, अलॉटेड, अलॉटेड, अलॉटिंग, बनाते हुए चलो आप, अलॉटिंग, अलॉट्स, आपको बनाते हुए चलना है। प्रेफर यानी कि पसंद करना, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या बना देंगे? प्रेफर्ड बना देंगे, डबल ई कर देना है ना हम लोग को, डबल आर कर देना है, प्रेफर्ड, प्रेफर्ड, प्रेफरिंग, प्रेफरिंग, प्रेफर्स। ओके, नेक्स्ट है परमिट यानी कि आज्ञा देना, उसी तरह से बनाएंगे, लास्ट वाले लेटर को डबल कर देंगे, परमिटेड, परमिटेड, परमिटिंग, परमिट्स, परमिट्स। ओके, तो ये आपका रूल नंबर 6 हो गया। चलिए रूल नंबर 7 देख लेते हैं, ये हमारे लास्ट है, उसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंसेस दूंगी, उसे जरूर फ्रेम कीजिएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल पाएगा कि कौन से सेंटेंसेस के साथ कौन से वर्ब्स की फॉर्म लगेगी। ओके, चलिए रूल नंबर 7 हमारा लास्ट है, अगर लास्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड हो यानी कि जोड़ ना दिया जा रहा हो तो अधिकतर केस में लास्ट वाले लेटर को डबल नहीं किया जाता है। जैसे ओपन, आप एकदम सिंपली बोल रहे हैं ना, जोड़ दे रहे हैं क्या, ओपन, इंटर, आंसर, लेकिन अभी अबैट वर्ड था, अबैट, अलॉट, तो जोड़ दे रहे हैं ना, थोड़ा फोर्स करके बोल रहे हो, लेकिन ओपन, इंटर, आंसर, आप जोड़ दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, यानी कि अनस्ट्रेस्ड है, इस पे जोड़ नहीं दिया जा रहा है, ये भी सीबीसी से पूरा हो रहा है, ये भी सीबीसी से पूरा हो रहा है, लेकिन लास्ट वाले लेटर को डबल नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रेस नहीं है इस पे। ओके, तो इसमें सिंपली आपको ओपेंड यूज कर देना है, ओपेंड, ओपेंड, अब बाकी सब इसी तरह से बनेगा, ओपनिंग, ओपेंस। ओके, इसी तरह से अब बनेगा, जैसे इंटर यानी कि प्रवेश करना, बनाइए, ये सारे रूल है ना, आपको लाइफ टाइम काम आने वाली, लाइफ टाइम, कभी आप इसे भूलोगे नहीं। इंटर, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटर्ड, थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएंगे, इंटर्ड, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएंगे, एंटरिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे एंटर्स। आंसर यानी कि उत्तर देना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा
आंसर्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएंगे आंसर्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे आंसरिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे आंसर्स। ओके, तो ये हमारे रूल नंबर 7 थे। अब हम लोगों ने सीखा इसमें क्या, पहले तो वर्ब्स के टाइप सीख लिए, कहाँ पर कौन से वर्ब्स में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी वो हम लोगों ने सीख लिया, सेंटेंसेस में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, साथ में रेगुलर वर्ब की याद करने की ट्रिक और इर्रेगुलर वर्ब को याद करने की ट्रिक हम लोगों ने सीख लिया। अब हमारी टेंशन हो गई खत्म। अब आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिख रहा होगा ये और ये दो जगह आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इसलिए दिया गया है क्योंकि जो आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी वो मैंने बताया, उसे आप और अच्छे से देख लीजिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप देख लीजिएगा कैसे उसका कॉन्सेप्ट है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने लिख रखा है ताकि आपको ये समझने में आसानी होगी सभी स्टूडेंट के लिए। तो इसे जरूर फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। मैं चेक कर लूंगी किसका आंसर राइट है, अगर किसी का रॉन्ग होता है कोई सेंटेंसेस में तो आंसर जरूर दूंगी, ओके, करेक्ट कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, 5 to 10 फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। गाइस एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों का कमेंट देखकर काफी स्टूडेंट को ये लगे कि हाँ वीडियो में कुछ पावर है सीखने के लिए, वो भी सीख पाए कुछ, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ना कमेंट देख कर ही चले जाते हैं, कोई कमेंट ही नहीं है, मतलब कोई वीडियो में दम नहीं होगा तभी तो किसी ने कमेंट नहीं किया और चले जाते हैं। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को ये कमेंट मिल पाए, ओके। तो डे 6 में हम लोगों ने वर्ब्स की फॉर्म देख लिया। अब हम एडवांस वाले टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि हम ज्यादा जरूरी वर्ब्स थे, वर्ब्स सीख लिया ना, अब वर्ब्स का यूज करने का तरीका भी हम सीख जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट अपने डे 7 वाली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।